हाय एवरीवन, वेलकम टू डेस्टाइन पाथ। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ जो करंट एनर्जीज हैं ट्विन फ्लेम्स की, डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मस्कुलिन्स का 3D लाइफ में जो एक्सपीरियंस चल रहा है, ट्रिगर चैलेंजेस चल रहे हैं एंड कितना करीब हैं आप अपने सोल मर्ज के, आप अपने सोल पर्पस को करने के, और मस्कुलिन्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस वो आपको क्या कॉन्शियसली जो है वो एक मैसेज आपको सेंड कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम शुरू करेंगे फेमिनिन्स की तरफ से। जो फेमिनिन्स की तरफ से मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला है वो ये मिला है कि आपके आपका थ्रॉट चक्रा जो है वो ट्रिगर हुआ है। बहुत सारी फेमिनिन्स का इस समय गला ख़राब होगा, राइट। गले में इरिटेशन होगी, बार बार ख़राब हो जाता है, बार बार एक इचिंग की फीलिंग होती है, लंबे समय तक गला ठीक नहीं रह पा रहा, वापस से ख़राब होता है, आप कितना भी केयर कर लो। तो ये एक साइन है कि आपके और आपके डिवाइन मस्कुलिन का डीप थ्रॉट चक्रा क्लींजिंग चल रहा है। तो मैक्सिमम में आप इसमें मंत्र जाप कीजिए, बोलकर मंत्र जाप कीजिए, ऊंचा बोलकर। आप जितना ऊंचा बोलते हो मंत्र को, राइट, उतना ही आपका जो थ्रॉट चक्र है वो हील होता है, बैलेंस्ड होता है। एक बहुत काम एनर्जीज़ हैं, बहुत डीप एनर्जीज़ हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं मेडिटेशंस की, कि अब आप यूनिवर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हो। आप उनके साथ, आप एंजल्स के साथ एक अलग सा कनेक्शन है। अब आपको यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। और आपको अब मुझे लगता है कि जैसा मैंने रिसीव किया, अब आपको राधा कृष्ण या भगवान शिव के या जहाँ भी आपकी श्रद्धा है वो मंदिर आपको विज़िट करने का मौका मिल सकता है, या आपको उन पर्टिकुलर जगहों पे जाने का मौका मिल सकता है जहाँ पे इस तरह की हाईएस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका प्लान बन गया और आप दर्शन कराएं। ऐसी कुछ एनर्जीज इस समय चल रही हैं एंड डेफिनेटली ट्रैवलिंग की एनर्जीज हैं। इसलिए आप स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से या अपनी एक हैप्पीनेस को फाइंड, जहाँ आपको खुशी महसूस हो, तसल्ली महसूस हो, ऐसी किसी जगह पर आपका ट्रैवलिंग का जो है वो बन सकता है, या आप ऑलरेडी कर चुके हैं या आप करेंगे। एंड इस समय आपको ऑफिस की तरफ से हो सकता है थोड़े बहुत ट्रिगर मिल रहे हों, बट आप उसको अच्छे से डील कर रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अब आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको कॉन्शियस कर रही हूँ कि हो सकता है आपके घर में, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं से कोई मैनिपुलेशन आपके साथ हो रही हो जो आप देख ना पा रहे हो, राइट। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा हो जो इन फ्यूचर आपको दिक्कत दे। तो हर चीज़ को देख परख समझ कर कोई स्टेप लीजिएगा। यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन एक टेस्ट की एनर्जी भी है। अब टेस्ट की एनर्जी ये है कि इस समय में आपको पैसे, सोलमेट्स, राइट, और हर वो चीज़ जिसे एक इंसान जो है ललचा जाता है, राइट, या जिसे हम कहते हैं कि बहुत कुछ देखकर ये टेस्ट करना कि इनमें कितनी ग्रीड है और ये कितना जो है इनर वर्क परिपक्व कर पाए हैं, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और फिर आपको उनमें से चुनना होगा। आपका टेस्ट होगा कि आप उसमें से क्या चुनते हैं। आप इनर पीस चुनते हैं या फिर से आप भटकते हैं 3D लाइफ की डिज़ायर्स में, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, आपको क्या, किसी तरह का टेस्ट आपको जो है वो आप डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करोगे आने वाले टाइम में, या हो सकता है आप अभी भी कर रहे हो कुछ ना कुछ ऐसा। एंड एक नई बिगनिंग आपका डेफिनेटली वेट कर रही है। अब वो बिगनिंग आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत डीप मैनिफेस्टेशन की है, दिन रात प्रेयर की है, वो एक नई बिगनिंग आपके हिस्से में ज़रूर आ रही है, राइट। एंड अब आप वो पर्सन नहीं हैं जो दब जाए, जो डर जाए। अब आप एक किंग की फॉर्म में आ रहे हैं, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वीन, राइट। क्वीन तो आप शुरू से ही हैं, लेकिन अब आप एक किंग की फॉर्म में आ रहे हैं। किंग की फॉर्म में आने का मतलब होता है अपने डिसीजंस खुद लेना,
राइट, अपनी लाइफ का मस्कुलिन खुद होना, समझे कि मेरे को किसी मेल की ज़रूरत नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ, इस तरह की एनर्जीज। ये मैंने एग्जांपल दी है सिर्फ। तो ये है कि आपको ऐसा एनर्जी अंदर से महसूस होगा कि मैं अपने लिए इनफ हूँ, मैं अपने लिए कमाने के लिए इनफ हूँ, मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए इनफ हूँ। और यहाँ पे अब आपको लगेगा कि आपके काम की वैल्यू अब होने लगी है, आपके मेडिटेशन की वैल्यू अब होने लगी है, आपके इनर वर्क की वैल्यू अब होने लगी है। अब आपको कुछ चीज़ें आपके मस्कुलिन की लाइफ की खुद ब खुद डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, वहाँ से कोई मैसेज या कुछ भी ऐसा आप रिसीव करेंगे जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके इतने इनर वर्क का जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है। इफ़ यू विल बी लकी, तो आपको आपके मस्कुलिन की लाइफ का कुछ हिस्सा हो सकता है इस समय पता चले। अब उसे जानकर बहुत खुश मत हो जाइएगा एंड डिसबैलेंस नहीं होना। आपका टेस्ट भी सामने है, हो सकता है यही टेस्ट हो, राइट। तो हर एक फेमिनिन को अपने हर एक टेस्ट में पास होना है, नॉट अपने मस्कुलिन के लिए, आपके अपने इनर पीस के लिए। एंड एक मुझे सोल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ मैसेज रिसीव हुआ है कि आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब आपका हो सकता है कोई सोलमेट हो, या आपका कोई किसी के साथ कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ज़िंदगी में है ना, आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से कतई नहीं भागना, राइट। जब भी हम बात करते हैं हारमोनियस रीयूनियन चुनना, तो हम बात करते हैं 5D कॉन्शियस में सोल मर्जिंग की। फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, फिज़िकल रीयूनियन को मैनिफेस्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़िज़िकल रीयूनियन को सिर्फ देखते हुए अपने लाइफ की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये आपको नहीं करना है। तो ये एक यूनिवर्स का आपके लिए क्लियर कट मैसेज है कि आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको जो भी इस जन्म में देकर भेजा है, आपको हर चीज़ पूरी करनी है, राइट। तो ये था फेमिनिन्स के लिए मैसेज। एक मैसेज और था दैट कि कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मन की बात सादे सरल ढंग से रखना सीखिए, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपका थ्रॉट चक्रा इस समय ट्रिगर हो चुका है। अब आपको अपनी आवाज़ दबानी नहीं है, अब आपको अपनी आवाज़ को ओवर एक्टिव नहीं करना है, अब आपको बैलेंस में आना है, राइट। तो अब आपके थ्रॉट चक्रा पे मैक्सिमम काम कीजिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स थ्रॉट चक्रा को ज़रूर दीजिए। हम मंत्रा, जो मूल मंत्र है थ्रॉट चक्रा का, जाप कीजिए। अपने थ्रॉट पे अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से ओम बनाइए यहाँ पे, राइट। एंड फिर इस पे फोकस करते हुए जो है ओम मंत्र का चैंट कीजिए 2 से 4 मिनट, 5 मिनट। उसके बाद हम जो मंत्र है मूल मंत्र थ्रॉट चक्रा का, उस पे काम कीजिए। ये एनर्जीज इस बार लास्ट टाइम की एनर्जी से अपग्रेडेड हैं। सब अच्छे के बीच में इस बार एक टेस्ट भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगर भगवान आपको दर्शन करवा रहे हैं, भगवान आपको वैल्यू दिलवा रहे हैं, आपको अच्छा मैनिफेस्टेशन करवा रहे हैं, तो ये आपका एक टेस्ट भी हो सकता है कि अब आप इन चीज़ों को कैसे संभालते हैं। कहीं सब मिलने के बाद आपका इनर वर्क कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब इन पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपने टेस्ट पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं शेयर करती हूँ मस्कुलिन की एनर्जी की, हमारे जो डिवाइन मस्कुलिन है अब जो 3D लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिज़िकल लेवल में डिवाइन मस्कुलिन का जैसे कॉन्शियसनेस में लास्ट अक्टूबर से जो है एक अवेकनिंग चल रहा है। एंड मस्कुलिन्स की अवेकनिंग कभी भी बहुत फास्ट, बहुत जल्दी नहीं होती है। ये उतना समय लेते हैं जितना समय इनके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने में लगता है, राइट। अब जब इनका अवेकनिंग ट्रिगर हो गया है, तो अब इनको नींद नहीं आती है, प्लस अब इनको फाइनेंशियल इशू भी रहने लगा है, अभाव रहने लगा है। अब इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनका सोशल स्टेटस ख़राब हो रहा है। हर चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते हैं कि मेरा काम ढंग से नहीं हो रहा, मैं काम की नई शुरुआत करता हूँ। मैं अपनी फैमिली लाइफ में ठीक नहीं चल रहा, तो ये भी कैसे ना कैसे ठीक हो जाए। हर चीज़ में वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न इनके अंदर की सैडनेस है। एंड कहीं ना कहीं इन सब की वजह इनका माइंड एंड इनका कम्युनिकेशन है।
जो भी चीज़ें इन्होंने अपने ओवर एक्टिव लॉजिकल माइंड की वजह से की है, या जो भी प्रॉब्लम्स इन्होंने अट्रैक्ट की हैं अपने कड़वे शब्दों से, गलत बोलकर, राइट, अपने ओवर ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से, वो चीज़ें अभी नहीं याद आती हैं। अब इनको वो याद ज़रूर आता है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन किसी ना किसी प्रकार की एक डाउट की एनर्जी में ये ज़रूर रहते हैं कि अब फेमिनिन से सेपरेशन को इतना समय हो गया है, अब उसके साथ कोई ना कोई अच्छा पार्टनर है या होगा, उनका तो बढ़िया चल रहा है। तो एक वो जेलस की जो भावना है, एक वो इनसिक्योरिटी वो फील कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनका हर्ट शेकन होता है। जब उनका हर्ट शेकन होता है तो आप सडन एक एंजाइटी अपने हर्ट के बीच में, राइट, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अगर आप शांति से बैठे, एकदम से आपके अंदर एक घबराहट की लहर सी दौड़ उठती होगी, राइट। तो ये आप अपने मस्कुलिन की एनर्जीज़ को रिसीव कर रहे हो। लेकिन 5D कॉन्शियसनेस में ना उनका पूरा का पूरा फोकस है इस बात पे कि ये फेमिनिन मेरी जो है ये कर क्या रही है, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, मेरा 3D में कुछ नहीं बन रहा और ये बढ़िया अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। अब मैं इसको अप्रोच भी नहीं कर सकता वरना मेरी कम हो जाएगी। तो अभी इनका ईगो लेयर उतना ही बड़ा है, राइट। बर्डन महसूस कर रहे हैं, लेकिन दूर से आपको देख ज़रूर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके बारे में ये पता ज़रूर कर रहे हैं कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ये आपको एक बार नई शुरुआत के लिए डेफिनेटली कहेंगे। कहीं ना कहीं से टेक्स्ट मैसेज कॉल आप रिसीव कर सकते हैं, कुछ ऐसा रिसीव कर सकते हैं जहाँ से इनको मौका मिले इस चीज़ को लेकर कि मैं दोबारा से अपनी जर्नी अपनी फेमिनिन के साथ शुरू करूं। लेकिन अभी इनके पास फाइनेंशियल इशू भी है, इनका इस समय डाउट का इशू भी है, वो भी अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अब इनका जो अवेकनिंग चल रहा है उसके चक्कर में हर चीज़ ये लूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ लूज़ कर रहे हैं। जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, हर उस चीज़ पर अब क्वेश्चन मार्क आ गया। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा पीछे जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इसको रखूं जिसे चूज़ किया तो अब इसको कैसे रखूं, राइट। तो अब कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग का जो स्पीड है वो अब बढ़ गया है। इसीलिए हो सकता है आपको भी फिज़िकल इश्यूज आए, राइट। फिज़िकल इश्यूज मैं बताती हूँ क्यों आते हैं। फिज़िकल इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि सेम सोल होने की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, स्किन इश्यूज होते हैं, हेयर फॉल होता है, राइट, इचिंग का एक प्रॉब्लम सा होता है, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होती है। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें होंगी, बहुत हेयर फॉल होगा, स्किन इश्यूज होंगे, चेहरा कभी बहुत साफ़ लगेगा, कभी बिल्कुल ऐसे डल लगेगा कि बिल्कुल कि ये तो मेरा कलर टोन है ही नहीं है। ऐसी कुछ चीज़ें आपको सडन महसूस होगी क्योंकि वो एक चेंजेस आते हैं डिवाइन मस्कुलिन की वजह से। जब उन महाशय की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, ट्रिगर होती है, अब वो शुरुआत में तो कभी वो अकड़ के मारे हुए ये बात कहते नहीं है कि ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वो कहेंगे ज़रूर। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, लिख लो तुम, वो कहेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। अभी एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो 5th मंथ तक तो उनका एक हाईली टायर्ड फेस लाइफ का उनके सामने आएगा, जिसे अब उन्हें डील करना है, राइट। एंड वो जो भी चीज़ें आप उनसे जानना चाहते थे या जो आप उनसे पूछना चाहते थे, अब वो आपको कहीं ना कहीं से उन चीज़ों का आंसर डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक बड़ा स्वीट इसमें मैसेज है कि मैं जो रिसीव कर पा रही हूँ, कभी इन्होंने आपके साथ जो घर सोचा होगा ना, आपको कभी बोला होगा कि इस तरह का हमारा घर हो, ऐसा हम पेट रख सकते हैं, ऐसे हमारे जो है किड्स होंगे, बच्चे होंगे, वो चीज़ें अब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। वो उनके माइंड में 24 घंटे वो चीज़ें चल रही हैं कि अगर मैं इसके साथ होता तो ये होता, अगर मैं इसके साथ होता तो ये होता। अब इस पर्सन से शादी करके मेरे को कुछ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है जो मुझे लगता था मिलेगा, या मेरे को अब मेरे कार्मिक से वो चीज़ें मुझे इनर पीस में नहीं आ रही हैं। तो ये अब उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए इनको अब जो स्लीपनेस नाइट का इशू हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी स्लीप भी अफेक्ट होगी, राइट। आपकी नींद नहीं पूरी होगी, बॉडी में अजीब सी लेजीनेस होगी, अजीब सी थकावट, जैसे बॉडी का हर पार्ट दर्द हो रहा है,
हर पार्ट दर्द हो रहा है, इनर वर्क करने का मन पूरा करेगा बट बॉडी में एक टायर्डनेस होगी। इनका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, आपका थ्रॉट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए कम्युनिकेट करते रहिए, बहुत ज़रूरी। कम्युनिकेट मीन्स अपनी ज़िंदगी में, नॉट मस्कुलिन से। वहाँ आपको कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई कॉल बिल्कुल नहीं करना, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, उनको वैसे ही वो एनर्जी मिलेगी एंड फिर आपसे वो रन करने लगेंगे, राइट। इसलिए उनके लिए येस मैं, हाँ, वन थिंग एक ज़रूर है कि आप प्रेयर करना मत छोड़िए, अपने लिए, अपनी ट्विन फ्लेम के लिए प्रेयर हमेशा करते रहिए। एंड ये था जो कॉन्शियसनेस में एनर्जीज़ हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कंक्लूज़न चैनलिंग का ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आपका गिफ्ट, आपका ब्लेसिंग भी है और दूसरी तरफ से आपका टेस्ट भी है। तो आई होप आप किसी टेस्ट में फेल नहीं होंगे, पास होंगे और इसी तरह अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। सो आई होप इसी तरह आपकी एनर्जीज़ में अपग्रेडेशन हो, राइट। आप अपनी अबंडेंस को, अपने प्यार को, अपने ट्विन को रिसीव करें, अचीव करें, रीयूनाइट हो। एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपके लिए। गॉड ब्लेस यू।